जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको पुत्र प्राप्ति धन प्राप्ति के 2 योग बता रहा हूं और 2 ये योग अक्टूबर और नवंबर में पड़ने वाले हैं। साल में बहुत ही कम योग पड़ते हैं। ये योग होते हैं रवि पुष्य योग और गुरु पुष्य योग। अगर रवि पुष्य योग में पुत्र प्राप्ति के लिए उपाय किया जाए तो 99% जो है कामयाबी के चांस रहते हैं। कहते हैं कि जो भी शुभ योग आते हैं अगर हम उनमें पूजा पाठ करते हैं, कोई उपाय करते हैं तो उसका महत्व और दिनों से कई गुना मिलता है। यानी और दिनों में जो आप उपाय करेंगे और आप रवि पुष्य योग या गुरु पुष्य योग में वह उपाय करते हैं तो आपको उसका कई गुना फल प्राप्त होता है और शीघ्र ही मनोकामना पूरी हो जाती है। कुछ ऐसे ही योग होते हैं अगर उनमें संतान प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए उपाय किया जाए, नौकरी के लिए उपाय किया जाए, बिजनेस के लिए उपाय किया जाए तो हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। भगवान शिव जी की कृपा से, भगवान सूर्यदेव की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। भगवान शिव जी की कृपा से प्रत्येक कार्य बन जाते हैं। अधिक मास के महीने में 4 सोमवार पड़ेंगे। 4 सोमवार को भगवान शिव जी की पूजा आप जरूर करें, बड़ा महत्व होता है। वैसे शिव जी की पूजा आप हर सोमवार को करते रहें। और 2 ऐसे योग मैं बता रहा हूं, इसमें आपको पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए उपाय करने हैं। नंबर 1, मदार की जड़ यानी आग की जड़, श्वेत आग की जड़, चाहे आपको नीला आग मिल जाए या सफेद आग मिल जाए। अगर सफेद आग मिल जाता है तो आपको समझ लीजिए कि आपका काम 100% होगा। सफेद आग का बड़ा महत्व होता है। सफेद आग की जड़ का प्रयोग आपको करना है और सफेद आग ना मिले तो आप सादा जो आग होता है उसकी भी जड़ ला सकते हैं। उससे आपको ये उपाय करना है। दूसरा, पीली कौड़ी, पीली कौड़ी से उपाय करना है। तीसरा, गोमती चक्र, गोमती चक्र का उपाय करना है। और चौथा, आप शिवलिंग के बीजों का भी उपाय कर सकते हैं। अब मैं बारी बारी से आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार से आपको उपाय करने हैं, कौन कौन से वह 2 दिन है। 2 दिन ऐसे हैं जिसमें पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत ही अच्छा योग आ रहा है। लेकिन ध्यान रखें, इस दिनों में सिर्फ उपाय करने हैं, आपको ट्राई नहीं करना है। ध्यान रखना, तिथि का यूज नहीं करना है, सिर्फ उपाय करने। उसके बाद में आप पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र या पुत्री के लिए कभी भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जो मैं 2 दिन बता रहा हूं इसमें सिर्फ आपको उपाय ही करने हैं। सबसे पहला जो दिन पड़ेगा वह पड़ेगा 11 अक्टूबर का। 11 अक्टूबर का बहुत ही बढ़िया दिन है और उस दिन पड़ रहा है रवि पुष्य योग। जी हाँ, रवि पुष्य योग बहुत ही अच्छा योग। अब आपको करना क्या है, रवि पुष्य योग आने से पहले आप सारी चीजें ला करके घर में रख लें। शुभ दिन के किसी शुभ दिन में आप मदार की जड़ ला करके रख लें। मदार की जड़ आप उस दिन भी ला सकते हैं। उस दिन रवि पुष्य योग वाले दिन लाएं तो ज्यादा बेहतर है। अगर उस दिन ना ला सके, कोई परेशानी है तो उससे आगे पीछे भी दिनों में आप ला सकते हैं। अगर आप बिजी हैं या कोई परेशानी, लेकिन रवि पुष्य योग वाले दिन लाते हैं, उसी दिन यूज करते हैं तो आपको फल ज्यादा मिलेगा। आपको करना क्या है, सबसे पहले जहाँ भी आपको श्वेत आग दिख जाए या आग का पौधा दिख जाए, हाथ जोड़ के आप प्रार्थना करेंगे कि हे श्वेत गणपति, श्वेत आग यानी श्वेत आग में गणेश जी का वास होता है। हम संतान प्राप्ति की कामना के लिए आपकी जड़ का प्रयोग चाहते हैं। अगर आपके घर में भी गमले में सफेद आग का पौधा लगा है तो आप उसकी जड़ का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर आप उसकी जड़ ले लें, गंगा जल से उसको अच्छी तरह स्नान कराएं, दूध से स्नान कराएं, उसके बाद में इत्र डालें और उसको गणेश जी की फोटो के सामने रख दें। ओम गंगणपते नमः मंत्र की कम से कम 5 माला उस पर जाप करें। शुद्ध देसी घी का दीपक जला के
और संकल्प करके उसके बाद में रवि पुष्य योग वाले दिन ही आपको उसे धारण कर लेना है। कपड़े में बांध कर सिल करके कमर में धारण कर लेना। इससे क्या होगा, जिनको गर्भ नहीं ठहर रहा, यानी जिनके कंसीव नहीं हो रहा, उनको कंसीव हुआ, गर्भधारा प्रेगनेंसी होगी, पुत्र प्राप्ति के योग बन जाएंगे। पुत्र प्राप्ति के बहुत ही अच्छे योग बन जाएंगे। इसी प्रकार से आपको गोमती चक्र और पीली कौड़ी, यानी जिनको सफेद आंख ना मिले तो वह पीली कौड़ी और गोमती चक्र को भी बांध सकते हैं। इस दिन बहुत ही अच्छा योग है। इस दिन आप शिवलिंग के बीजों का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर दूसरा महीना चल रहा है तो 9 या 11 शिवलिंग के बीज लेके आप सुबह सूर्योदय से पहले आप प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा जो दिन है बहुत ही बड़ा दिन और इससे भी अच्छा दिन, वह है 8 नवंबर। और 8 नवंबर की आप देखेंगे, 8 नवंबर रवि पुष्य योग और उस दिन है अहोई अष्टमी व्रत। और अहोई अष्टमी व्रत संतान प्राप्ति के लिए होता है, संतान की आयु के लिए होता है और पुत्र प्राप्ति के लिए होता है। अहोई अष्टमी का व्रत आपने सुना भी होगा, वीडियो भी मैं डालूंगा, जल्दी मिल जाएगी आपको। अहोई अष्टमी वाले दिन, यानी लगा लीजिए कितने सालों में, अगर आप ध्यान देंगे पंचांग देखेंगे तो कितने सालों में, 100 सालों में, 50 सालों में जाकर के योग बनता है कि अहोई अष्टमी वाले दिन अगर रवि पुष्य योग बन जाता है तो समझ लीजिए आपकी मनोकामना पूरी हो गई। इतनी जल्दी ये योग बनता नहीं है। अहोई अष्टमी वाले दिन रवि पुष्य योग या गुरु पुष्य योग बहुत कम बनता है, कई सालों में, वो काफी दिनों में जाके बनता है। तो ये 2 दिन बहुत ही अच्छे पड़ रहे हैं, इन 2 दिनों को ना निकालें और इस दिन आप उपाय जरूर करें। इस दिन अहोई अष्टमी वाले दिन आप संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए संतान गोपाल मंत्र का पाठ भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा योग है। और इस दिन आप भगवान गणेश जी की पूजा करें, भगवान सूर्यदेव को जल अर्पण जरूर करें। ओम भास्कराय पुत्रम देहि, ओम भास्कराय पुत्रम देहि, महातेज से धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। पुत्र प्राप्ति के लिए इस मंत्र का जाप जरूर करें। यह सूर्य का पुत्र प्राप्ति मंत्र है। सुबह सूर्य को जल देते समय इसका जाप करें और फिर उसके बाद में आप भगवान कृष्ण के सामने, अहोई माता के सामने आप सफेद आग की जड़ रख करके, और आप अगर जो भी चीज यूज कर रहे हैं उसको रख करके संतान पुत्र प्राप्ति के लिए संतान गोपाल मंत्र का पाठ जरूर करें। आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। बहुत ही अच्छा योग है, तो आप इसको जरूर यूज करें और भगवान कृपा से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। बहुत ही अच्छा दिन है। भगवान शिव जी की पूजा करें, माता ओई की पूजा करें, या सूर्यदेव की पूजा करें, सारी परेशानी मुसीबतों का अंत हो जाएगा और हर उपाय आप कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्ण।